दादाजी सरकारी नाव के पास, आर्मी वाले के पास ले चल रहे हैं। आपको दिखाएंगे अभी। इनकी देसी नाव है, वो मोटर से चलती है, तो आपको दिखा दे रहे हैं। ये आर्मी की नाव लगी हुई है और ये देख रहे हैं फोर्स की नाव अपनी लगी हुई है। और इस नाव में आप लोग देखिए कितना बेहतरीन लगा हुआ है। सब इंजन द्वारा, मोटर द्वारा यह चलती है। जब उनको सरकार को किसी आवश्यकता पड़ती है तब वो चलाते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से इस ब्लॉक में बने रहिए, यमुना के घाट को देखते रहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कितना हरा भरा है। जिस तरीके से यमुना जी हरी दिखाई दे रही हैं, उसी तरीके से इनके बगल प्राकृतिक नज़ारा सुंदर हरा भरा दिखाई दे रहा है। और इस ब्लॉक में आप इसी तरीके से बने रहे। अच्छा दादाजी, आपको नाव चलाते हुए कितना साल हो गया? हमको होगा 30 साल। दादा को 30 साल नाव चलाते हुए चल गया। कितना बच्चे हैं दादा? इससे कैसे आपका होता है भरण पोषण? हमारा लोग का यही धंधा है। दादा कह रहे हैं हमारे पूर्वज भी यही नाव चलाते थे, मैं भी यही नाव चला रहा हूँ। इसी से घर परिवार चलता है भैया किसी तरीके से। और नाव चला चला कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। आप लोग देख रहे हैं तो यमुना जी को हमको घुमा रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ सरस्वती घाट के पास भी हम आप लोगों को पहुँचेंगे, तो उस घाट के पास भी दिखाएंगे। तो जस्ट मनकामेश्वर के नीचे सरस्वती घाट भी है, उस घाट को भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यमुना जी कितनी चमक रही हैं और इनकी जलधारा देख रहे हैं कितना अविरल है और कितना भरा रहा है। तो मनमोहक नज़ारा है। तो हम इस समय यमुना जी की एकदम किनारे पर हैं और ये मनकामेश्वर से जस्ट नीचे है, इनके नीचे पर है। और इस पे आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारी सरकारी नावें हैं लगी हुई हैं और इन नावों को आपको दिखाएंगे। तो दादाजी देखिए अपना सब कुछ रखे हुए हैं। ये चप्पू चला रहे हैं। तो जो लकड़ी का जिससे आप पानी को गंगा यमुना जी को आगे नाव बढ़ा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं दादाजी? पटवार। क्या कहते हैं? पटवार। पटवार कहते हैं। जिससे ये नाव को आगे खेर रहे हैं, चला रहे हैं, इसको पटवार कहते हैं। यह बांस और लकड़ी का बना होता है। और ये लकड़ी जो नाव बनती है वो किसकी बनती है? साखू की लकड़ी। नाव जो बनाई जाती है वो साखू की लकड़ी की बनाई जाती है। इसकी खासियत ये है, साखू में जितना भी पानी लगता है ये सड़ती नहीं, उतनी ही मजबूत होती जाती है। और यह हल्की होती है और मजबूत भी होती है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है। यह बहुत दिनों तक चलती है और ये महंगी बनती है। तो ये कितनी साल पुरानी नाव हो गई है? इसका हो गया 60 साल हो गया। 60 साल? 7 साल। 7 साल हो गया है इस नाव को बनाए हुए। तो आप लोग इस नाव को इस तरीके से देख लीजिए। यमुना जी चमक रही हैं, आप लोग देखते रहिए। अब धीरे धीरे ले चल रहे हैं, हमको किला के छोर पर ले रहे हैं दादाजी। तो आपको दिखाएं, यहाँ पे सरकारी नावें लगी हुई हैं जो उससे चलती हैं, क्या बोलते हैं, मोटर द्वारा चलती हैं। सरकार द्वारा जब परमिशन मिलता है, कोई आकस्मिक घटना होती है तब उसके लिए मिलती है चलाने के लिए। तो इस समय आप लोग देखते रहिए, आपको दिखाएंगे। देख लीजिए वो लगी हुई है, दूर दिखाई दे रही है। अभी उसके पास जब चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे पूरा। तो सरस्वती घाट के पास अभी हम चलेंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे। इस ब्लॉक में आप यमुना जी के तट को देखते हुए देखते रहिए। यमुना जी को घुमा रहे हैं दादाजी, बैठे हुए हैं। इनकी अविरल देख रहे हैं कितनी नज़दीक से है। नाव चल रही है और नाव में हम बैठे हुए हैं, सवार हुए हैं। तो आप इसी तरीके से देख रहे हैं। तो देखते रहिए। ये देखिए सरकारी नावें लगी हुई हैं और बहुत सारी नाव पड़ी हुई हैं। यहाँ पर घाट भी बने हुए हैं। घाट को हम आप लोगों को यहाँ से दूर से दिखा रहे हैं क्योंकि ये कैमरा बहुत छोटा है, तो आप लोगों को हम छोटी ही दिखा पा रहे हैं। जब मेरे पास बड़ा होगा तो मैं बड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये यमुना जी पीली क्यों दिखाई देती हैं दादाजी? यमुना जी पीला क्यों दिखाई देती है? हरा हरा, हरा हरा। यमुना जी हरा हरा है, इनका पानी हरा हरा है। और ये हरा क्यों दिखाई देती हैं?
हमेशा हरे रहते हैं। यमुना जी हरा रहती है, इनका रूप पहचानने का रूप यमुना जी का हरा हरा है और एकदम हरा ही दिखाई देती हैं। तो आप ये देख लीजिए, नाव लगी हुई, नाव में बैठे हुए हैं हम यमुना के तट पर। आप लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं और मजा रहे। कितनी धूप, चिलचिलाती धूप है और इस चिलचिलाती धूप में हम सोचे कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाते हैं और देखते हैं, यमुना जी को दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से कुछ दूर पर बगल में ही जस्ट नैनी पुल है, आप लोग देख रहे हैं। तो नैनी पुल को अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे क्योंकि यहाँ से दूर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम जैसे किनारे पहुँचेंगे आप लोगों को दिखाएंगे इसके बगल में। तो सोचा है शुक्ला ब्लॉक में आप लोग बने रहिए। इस समय हम यमुना नदी के तट पर हैं। आज नाव से अभी हम टहलने निकले हुए हैं। हम आपको आज इस ब्लॉक में नाव को दिखाएंगे और यमुना नदी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप इनकी धारा को देखते हैं, अब देख लीजिए यमुना जी कितनी चमक रही हैं और साफ़ सुथरी हैं। तो आप लोग इनकी धारा को देखिए। तो हम नाव में बैठे हुए हैं, तो अब धीरे धीरे चल रहे हैं। लोग नाव चला रहे हैं, नाविक नाव चला रहे हैं। दादाजी नाव चला करके हमको टहलाने ले चल रहे हैं। तो इस ब्लॉक में इसी तरीके से आप बने रहिए। दादाजी से अभी आप लोगों को बुलाएंगे और दादाजी देख रहे हैं नाव किस तरीके से खेल रहे हैं। बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी कितनी पुरानी नाव है और इसी नाव से अपना ये भरण पोषण करते हैं और नाव में हमको बैठा कर घुमा रहे हैं बड़े खुशी के साथ। आप देखते रहिए कितना बढ़िया नाव चला रहे हैं। तो इस दृश्य को आप लोग देखते रहिए, कितना सुंदर मनोहर प्राकृतिक नज़ारा है। यमुना में नाव में घूमने का क्या क्या मज़ा आता है, आप लोग देखते रहिए इस ब्लॉक में। तो दादाजी देखिए कितनी बढ़िया नाव चला रहे हैं। तो आप लोगों को देखते रहिए। इसमें देख लीजिए कितनी पानी से भरा हुआ यमुना जी लहर रही हैं और इनकी धाराएं विरल रूप में दिखाई दे रही हैं और कितना चंचलता के साथ आप लोगों को देख रही हैं, महक रही हैं और मनमोहक बना रही हैं। तो इस ब्लॉक में इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। दादाजी देख रहे हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है और नाव में हम भी बैठ कर के इस समय मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यमुना के तट पर हैं, आप लोगों को बता दें, आप दिखा रहे हैं यमुना के तट पर हम कहाँ पे हैं।